चलो आगे देखो, आगे हम लोग आज पढ़ेंगे प्रत्यावर्ती धारा। सबका ध्यान दो, लिखना मन कर दो। हमको यहां दो चीज समझना है, आगे पूरा चैप्टर इसी पर डिपेंड है। तो पर ध्यान से तीन चीज हमको जानना है। क्या जी? तीन चीज। पहला क्या, अगर प्रत्यावर्ती परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध लगा हो, क्या लगा हो? शुद्ध प्रतिरोध। लिखना बंद करो, देखो ध्यान से इधर। अगर किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध जुड़ा हो, शुद्ध प्रतिरोध मतलब केवल उसमें क्या लगाया गया है? केवल जोड़ा गया रेजिस्टेंस। और प्रत्यावर्ती परिपथ में यहां पर क्या लगाया गया है? कुंडली। क्या लगाया जी? कुंडली लगाया गया है। चलो देते जाओ। अगर वही प्रत्यावर्ती परिपथ में क्या लगा दिया गया? संधारित्र, कैपेसिटर लगा दिया गया। संधारित्र, संधारित्र। ध्यान रखना, तीनों कंडीशन में ही प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण, कला समंजन आरेख और फेजर डायग्राम तीनों में अलग अलग बनता है। तीनों यहां समझ लोगे, फिर हम एक एक करके तीनों प्रूफ करवाएंगे। तीनों प्रूफ करवाएंगे एक चीज। ठीक, तो होता क्या है ध्यान से। अगर किसी, यह प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ हम लोग दिखाते हैं ऐसे है, ऐसे। इससे मालूम चल जाता है कौन धारा परिपथ है, कौन परिपथ है? प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है। ध्यान रखना। ठीक, अब ध्यान से हम लोग ऐसे तीर से धारा परिपथ नहीं दिखा, कभी भी तीर से नहीं दिखा, पर डायरेक्ट ऐसे दिखा दिया था धारा परिपथ है। कौन सा है? अल्टरनेटिंग करंट है। ठीक, अब ध्यान से करो, अगर उसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध लगाया गया है, शुद्ध प्रतिरोध, तो उनका जो वोल्टेज और धारा का जो समीकरण बन के आता है, वोल्टता का समीकरण होता है B बराबर B नॉट साइन ओमेगा टी, और I का समीकरण होता है धारा का I नॉट साइन ओमेगा टी। इसका मतलब ये है, यहां देखो साइन में भी जो कला है, इसी हम लोग कहते हैं कला। क्या बोलते हैं? कला। तो जो कला है वो ओमेगा टी है, इसी कला कितनी है? ओमेगा टी है। यानी दोनों कला क्या है? दोनों की कला, विभव और धारा की दोनों कला क्या जी? समान है। यानी जब किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध जुड़ा होगा, तो वोल्टेज और धारा दोनों क्या होंगे? समान कला में होंगे। समान कला होने का मतलब ही है वोल्टेज के साथ साथ धारा चलेगी, वोल्टेज साथ साथ धारा चलेगी, और यहां पर ओम का नियम पालन करके क्या करेगी जी? ओम का नियम पालन होगा। लेकिन मतलब क्या है? ये जो पहला बनाया हुआ हूं, ए वाला सुना ध्यान दीजिए। ए है वोल्टता का शिखर मान बी नॉट, ए है बी नॉट प्लस में, और ए है बी नॉट, ए है बी नॉट माइनस में। देखना बस, लिखना कुछ नहीं है। ए है बी नॉट माइनस में। हमने क्या बोला? अगर प्रत्यावर्ती परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध जोड़ा गया हो, शुद्ध प्रतिरोध कंडीशन में जो वोल्टेज होता है वह धारा के साथ साथ चलता है। जो धारा होती है वह वोल्टेज के साथ साथ चलती है। इसका मतलब क्या है? अगर हम ओमेगा का स्थान मान रखते हैं पाई, ध्यान क्या रखना पड़ेगा? पाई, तो साइन पाई, बस एकदम सिंपल हमको ध्यान से। चलो हम टाइम मान लिया 1 सेकेंड। अगर यहां पर पाई रखोगे तो साइन पाई है 90 अंश, तो साइन पाई का मान कितना होता है? 90 अंश जी। यहाँ पाई बाई 2 रख के रखे, पाई बाई 2 90 हो गया ना। मतलब साइन 90 कितना होता है? 1 होता है। अगर वोल्टेज अधिकतम मान पर है तो इस कंडीशन में धारा भी क्या होगा? अपने अधिकतम मान पर। कहा जी? धारा भी क्या होगा? अपने। अगर वोल्टेज 0 है, इधर देखो, अगर वोल्टेज यहां पर क्या है? वोल्टेज और धारा दोनों क्या है? 0 है। अगर वोल्टेज 0 है तो धारा भी क्या होगा? 0 होगा। अगर वोल्टेज अधिकतम हुआ, धारा भी क्या हो जाएगी? अधिक। यहां पर वोल्टेज क्या अधिकतम है ना, ये वाला वोल्टेज अधिकतम मान है ये वाला, और ये क्या है? मान लो यहां में दिखाया धारा 0 हो गई, ये धारा क्या हो गई? 0। यहां पर वोल्टेज अधिकतम यहां पर है, यहां पर धारा भी क्या होगी? यहां पर धारा अधिकतम होगी। फिर यहां पर वोल्टेज क्या हो गई? 0। फिर धारा भी क्या हो जाएगी? धारा हो गई 0 यहां पर। यानी जैसे जैसे वोल्टेज चले वैसे कौन चलेगा? धारा चलेगा। फिर यहां पर वोल्टेज क्या हुआ? अधिकतम ना। यहां पर वोल्टेज क्या हो रहा है? हमारा क्या मतलब क्या है?
इस पॉइंट पर चाहे कह दूं मैं, इस पॉइंट पर वोल्टेज अधिकतम हुआ तो इस पॉइंट पर भी धारा क्या होगी, अधिकतम। फिर यहां पर वोल्टेज क्या हो गया, जीरो। जीरो हो गया ना, तो धारा भी यहां क्या हो जाएगी, यहां भी धारा भी जीरो हो जाएगी। इसका डायग्राम कैसे बने, देखो ध्यान से, डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम से जाएगा यहीं से। वोल्टेज साथ साथ कौन चल रहा है, धारा। ऐसे जाएगा, एकदम शुद्ध डायग्राम बना हुआ है। किसका, जब प्रत्यावर्ती परिपथ में क्या जुड़ा होगा, शुद्ध प्रतिरोध जुड़ा होगा। उस कंडीशन में होता क्या है, वोल्टेज साथ साथ कौन चलता है, धारा। ए है धारा का शिखर मान धन दिशा में, ए है धारा का क्या, शिखर मान किधर दिशा में, ऋण दिशा। इस आरेख को हम लोग कहते हैं कला समंजन आरेख। क्या बोलते हैं, कला समंजन, कला समंजन आरेख, कला समंजन आरेख बोलते हैं, कला समंजन आरेख। बस नहीं, समंजन आरेख। अब यहां समझ आ सर, सबका ध्यान चाहिए। अब यहां देखो, अगर प्रत्यावर्ती परिपथ में क्या लगा होगा, शुद्ध प्रतिरोध, तो वोल्टेज साथ साथ कौन चलेगी, जैसे जैसे वोल्टेज चल रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है। इस डायग्राम को हिंदी में बोलते हैं कला समंजन आरेख, और इंग्लिश का हम लोग बोलते हैं फेजर डायग्राम। क्या बोलते हैं इसको, तुम लोग बोल सकते हो फेजर डायग्राम। क्या बोल सकते हो, एक कौन डायग्राम है नीचे वाला, इसको बोलते हैं फ्रेजर डायग्राम। क्या बोलते हैं, फ्रेजर डायग्राम, डायग्राम, फ्रेजर डायग्राम, ठीक। चलो, फेजर डायग्राम, ठीक। मतलब वोल्टेज जैसे जैसे बढ़ रही है, धारा उससे क्या हो रही है, बढ़ रही है। आगे यहां देखो, अगर उसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में हमने लगा दिया कुंडली। क्या लगा दिया, कुंडली। अभी थोड़ा कम समझ में आया, जब डेरी बैठते हो तो पूरा समझ में आएगा, अच्छे समझ में आएगा, लेकिन समझने में प्यार को समझ में आएगा। अगर किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में क्या लगाया गया, कुंडली, तो होता क्या है, अगर प्रत्यावर्ती परिपथ में, मैंने उल्टा चित्र बना दिया डायग्राम, ठीक। यहां पर होना चाहिए, आगे तो क्या, यहां पर होना चाहिए था संधारित्र। क्या चाहिए था, संधारित्र। एक मिनट, एक मिनट, चलो, यहां होना चाहिए संधारित्र, सी, संधारित्र, और यहां क्या होना चाहिए, कुंडली। चलो, ठीक, ये है कुंडली। चलो देखो, बोलो फतरो, सबका ध्यान इधर। अगर प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में लगाया गया है संधारित्र, क्या लगाया गया है, संधारित्र, कैपेसिटर जोड़ा गया है, तब क्या होता है, सुनना ध्यान से। अगर किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में हमने कैपेसिटर जोड़ दिया, तो कैपेसिटर जोड़ने से फायदा क्या होता है, वोल्टेज, अगर वोल्टेज समीकरण मिलता है B बराबर B नॉट साइन ओमेगा टी, तो धारा का मान मिलेगा I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस I। इसका मतलब क्या है, जो धारा होती है वह वोल्टेज से आगे आगे चलती है, समझे। अगर प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में कैपेसिटर लगा दिए, संधारित्र जोड़ दिए, तो धारवा चलेगी अगवा और वोल्टेज चलेगा पिछवा। सुनना ध्यान से, हमने क्या बोला, अगर केवल लगेगा शुद्ध प्रतिरोध, तो धारा और वोल्टेज दोनों साथ साथ बहेंगे, चलेंगे, क्या बोलते हो। अगर लग जाएगा संधारित्र, तो धारा चलेगी आगे और वोल्टेज चलेगा पीछे। बहुत मेन चीज है, ध्यान रखना। और इसी की हम लोग कहा करते हैं, पंखों में क्या करते जी, पंखे में क्या लगे होते हैं, कैपेसिटर। क्या लगे होते हैं, कैपेसिटर। उसमें होता क्या है, धारा बहती आगे और वोल्टेज क्या होता है पीछे। क्यों, जो कैपेसिटर होता है वह अपने पास पहले से ही कुछ आवेश को स्टोर करके रखता है, और आवेश को स्टोर करना क्या होता है, धारिता होती है। क्या होती है, उसी में कहते क्या है, धारिता धारण करने की क्षमता। तो अगर कोई फैन है, फैन में कैपेसिटर लगाया गया है, तो धारा
जिसे तुम वोल्टेज क्या कहिए, जैसे तुमने सप्लाई ऑन किया तो धारा आगे बहेगी और वोल्टेज उसको क्या करेगा, पीछे चलेगा। यानी अब उस कंडीशन देखो ध्यान से, अगर लगेगा संधारित्र तो धारा बहेगी आगे और वोल्टेज क्या चलेगा, पीछे। उस कंडीशन में जो आरेख बने कैसे बने दो, तो एक कौन आरेख है, ये वाला आरेख है वोल्टता का, कौन है, ये वाला आरेख है वोल्टता का, ये है वोल्टता का शिखर मान, ध्यान दिशा में, ध्यान दिशा में, ये है वोल्टता का शिखर मान। बहुत ध्यान से समझना इस चीज को, ये है वोल्टता का शिखर मान ऋण दिशा में। अब हम बनाएंगे धारा, क्या बनाएंगे, धारा, धारा का आरेख बनाएंगे। बताओ सुनो यहां से, अगर बताओ यहां पर वोल्टेज क्या है, जीरो का मैक्सिमम है, जीरो है। अगर वोल्टेज जीरो होगा तो धारा क्या होगी, मैक्सिमम होगी, आगे चल रही ना, कैसे कहे तुम पहचानोगे। अगर भैया ओमेगा का मान हो गया जीरो, ये पूरा जीरो हो गया, अगर ओमेगा मान यहां जीरो रखोगे तो यहां फाई का मान मिलेगा, नहीं मिलेगा। और फाई में मान लो, मैं मान ले रहा हूं, फाई का मान मैं मान लिया कितना, अगर बी का मान हो गया जीरो, फाई का मान में मान लिया पाई बाई 2 90 अंश, यानी वो हमेशा क्या चलेगी, आगे चलेगी, कहां चलेगी, आगे। यानी हमारा का मतलब क्या है, अगर साइन 90 और साइन 90 मान कितना होता है, 1 होता है। यानी अगर वोल्टेज यहां जीरो होगा, एकदम मार्कर पर ध्यान देना, अगर मैंने यहां ओमेगा रखा जीरो और फाई का मान रखा पाई बाई 2, क्या रखा, ये तो जीरो हो गया। बताओ तो आएगा साइन पाई बाई 2, क्या साइन पाई बाई, और साइन पाई बाई 90, साइन 90 मान कितना होता है, 1। यानी अगर होगा वोल्टेज जीरो तो धारा का मान क्या होगा, कितना मिलेगा, 1। कितना मिलेगा, मैक्सिमम यहां होगा। अब बताओ ये होता है जीरो, ये क्या होता है, पाई बाई 2, जानते हो ना, ये जीरो यहां पाई बाई 2, यहां पर पाई बाई 4 होता है ना, यहां पाई बाई 2, यहां पाई बाई 4 होता है, ठीक। अब ये वजह से अगर यहां वोल्टेज हुआ जीरो, धारा क्या होगी, मैक्सिमम। यहां वोल्टेज क्या है, यहां वोल्टेज तो मैक्सिमम है, क्या है, यहां वोल्टेज मैक्सिमम है ना, वोल्टेज मैक्सिमम होने मतलब समझ लो यहां पर वोल्टेज हो गया 90, कितना हो गया, 90, साइन 90। अब बताओ तो धारा कितना जाएगी, जीरो जाएगी, तो धारा जीरो होगी तो यहां पर बनेगा ग्राफ, यहां इसी जैसे नीचे, इसी नीचे चल। अरे बताओ वोल्टेज क्या हो गया, यहां वोल्टेज जीरो हो रहा, ये वोल्टेज समीकरण है, ये वाला आरेख है, यहां वोल्टेज कितना हुआ, जीरो। जब यहां वोल्टेज जीरो, जब वोल्टेज जीरो धारा अधिकतम, जब धारा अधिकतम वोल्टेज का जीरो, समझो ध्यान से, तो यहां वोल्टेज का जीरो था, धारा क्या थी, अधिकतम। यहां वोल्टेज क्या था, धारा क्या भाई, यहां वोल्टेज क्या है, यहां वोल्टेज जीरो है, ये जीरो वाला डायग्राम है, वाला आरेख है, यहां वोल्टेज जीरो, इसी जस्ट नीचे यहां पर धारा क्या होगी, यहां बताओ वोल्टेज क्या है, यहां पर अधिकतम है, यहां वोल्टेज ऋण दिशा में क्या अधिकतम है, तो कहां जीरो का धारा, यहां धारा जीरो हो गया। यहां वोल्टेज क्या है, यहां वोल्टेज जीरो है, तो धारा यहां क्या होगी, इसी के जस्ट ऊपर यहां पर अधिकतम होगी। तो आरेख कैसे बना, आरेख स्टार्ट हुआ यहां से, ऐसे ऐसे, ये वाला है आई नॉट प्लस आई नॉट, और ये वाला है माइनस आई नॉट। अभी मैं इसको छोड़ रहा हूं, यहां समझो, ध्यान से भी समझ जाओगे। जब किसी परिपथ में कुंडली जुड़ा होता है, क्या जुड़ा होता है, कुंडली, उस कंडीशन क्या होता है, वोल्टेज जो धारा होती है, धारा चलेगी पीछे पीछे और वोल्टेज चलेगा आगे आगे। ये मैं सब कह सकता हूं, वोल्टेज चलेगा आगे आगे और धारा चलेगी पीछे पीछे। कैसे, ए बनाया किसका समीकरण, वोल्टता, किसको बनाया गया, ए समीकरण है वोल्टता का, किसका, ये वाला, ए वाला, ये वाला। ए क्या है, प्लस बी नॉट, ए क्या है, माइनस बी नॉट। अगर ओमेगा मान तुमने रखा जीरो, क्या रखा, और पाई का मान रखा पाई बाई 2, फाई का मान पाई बाई 2, तो जीरो हो गया। ये भी क्या हो गया, आएगा बचेगा साइन माइनस पाई बाई 2, देखो इधर
बचेगा साइन माइनस पाई बाई, और साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। क्या होता है? माइनस साइन थीटा। और थीटा क्या है? पाई बाई 2 90, और साइन 90 में कितना होता है? 1। यहां आएगा -1। अभी तक तो धारा वाला आवेग जो बनाए कहां बनाए थे? प्लस दिशा में, एफ अक्ष के ऊपर। अब क्या गया? माइनस। कहां बनाऊंगा? नीचे। यानी अगर वोल्टेज हो गया 0, वोल्टेज 0 तो क्या? ओमेगा मान 0 हो गया। तो धारा का बताओ, अगर वोल्टेज हो गया 0 तो आई के मान कितना मिल रहा है? तो -1 है। यानी जब वोल्टेज होगा 0, वोल्टेज 0 ना, जब वोल्टेज होगा 0, ध्रुव कितना मिलेगा? -1। अब उल्टा चलेगा, उल्टा। वोल्टेज का यहां पर हुआ, वोल्टेज हुआ अधिकतम, तो धारा क्या जाएगी? 0। क्या जाएगी? यहां जस्ट सीधे नीचे, एकदम जस्ट सीधे नीचे, ऐसे है ये। यहां देखो, वोल्टेज क्या हुआ? 0। वोल्टेज क्या हुआ? इसी की जस्ट ऊपर धारा क्या होगी? यहां बताओ, यहां पर वोल्टेज क्या है? यहां वोल्टेज अधिकतम है, धारा क्या जाएगी? 0 हो जाएगी। यहां पर यहां वोल्टेज क्या है? 0। धारा यहां पर क्या जाएगी? अधिकतम। तो ग्राफ कहां से स्टार्ट हो रहा है इस बार? नीचे। वोल्टेज हुआ 0, धारा क्या जाएगी? वोल्टेज हो गया 0, धारा क्या हो जाएगी? अधिकतम ऊपर की ओर। किसी को डाउट? यहां नीचे रहे जी, यहां चलो, यहां नीचे ऋण दिशा में। चलो आगे हो, बनाए तब ऐसे जाए। ये बनेगा ग्राफ, यानी ये हो गया आई नॉट, ये हो गया प्लस आई नॉट। तो इन तीनों वालों बताओ क्या निष्कर्ष? प्लस। अगले ध्यान से, हुआ क्या? जो फेजर डायग्राम यहां बना हुआ है, बताओ यहां पर क्या हो रहा है? जब परिपथ में संधारित्र जोड़ा गया है, जब प्रत्यावर्ती परिपथ संधारित्र जोड़ा गया है, तो आगे कौन चल रहा है? वोल्टेज। यहां मैं दो चीज, 1 मिनट, अगर मैं इसको हमको मानो फेजर डायग्राम, इसका पाई के स्थान में पाई बाई 2 लिख सकता हूं। कोई मानो कौन लिखी? पाई बाई 2, एक और पाई बाई 2, 90 ऐसा है। बताओ ये क्या कर रहा है? धारा वोल्टेज से पाई बाई 2 आगे है, सही गलत? ये ओमेगा टी है, ये ओमेगा टी प्लस फाई है। ओमेगा टी और ओमेगा टी सेम है ना, इसमें कौन जुड़ गया? कौन आगे है? धारक वोल्टेज। और कितना आगे है? ये दोनों में सेम है ओमेगा टी, तो ज्यादा कितना है? यानी मैं यहां बोलूंगा, अगर किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में शुद्ध संधारित्र जुड़ा होता है, तो धारा वोल्टेज से पाई बाई 2 कोण अग्रगामी होता है। या इसी को हम ऐसे बोल सकते हैं, वोल्टेज धारा से, उल्टा बोल रहा हूं, क्या बोला? धारा वोल्टेज से पाई बाई 2 आगे है, वोल्टेज धारा से पाई बाई 2, दोनों सही है। अरे भैया, यही है एक लड़का, चलो एक जुल्फी वाली है। चलो
दो नंबर एक नंबर से आगे है, सही गलत? एक नंबर दो नंबर क्या है? पीछे है। अरे नाम रख दो भैया, नाम रख दो। चलो कोमल हो गई। चलो ठीक, चलो एक तो कोमल, चलो ठीक। काजल किससे? एक काजल शुभम से क्या है? आगे, सही है? शुभम काजल से खुश, जो से गलत है? सही है, ठीक। आगे देखो यार, चलो इधर देखो। तो धारा वोल्टेज से 90 कोण आगे है, यह वोल्टेज धारा से 90 कोण क्या है? पीछे है। कब? जब परिपथ में संधारित्र जुड़ा होगा तब। अब आगे देखो, अगर उसी परिपथ में क्या जुड़ा हो? कुंडली। क्या जुड़ा हो? कुंडली। तब क्या होगा? उल्टा। वोल्टेज देखो ना, धारा वोल्टेज से पीछे है। देखो, धारा वोल्टेज से या वोल्टेज धारा से बहुत यूज होता है, बहुत यूज। मैं कहा लिखूं मिटाना पड़ेगा हमको। ये चीज कागज में मिटाना पड़ेगा। क्या देखो, अगर जगह भी नहीं है, ये देखो, एक मिनट बाहर रखो। नहीं सब लिखेंगे, एक चीज मिटा रहा हूं। देखो चलेंगे चारे सब। चल, यदि बोलो मत, यदि तुम लोग कहीं लिख रहे ना, नीचे लिख रहे ना, नीचे लास्ट में। यदि परिपथ में क्या जुड़ा हो? बोलो मत जी। यदि परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध जुड़ा होगा, शुद्ध प्रतिरोध जुड़ा हो तो क्या होगा जी? वोल्टेज और धारा समान कला में होंगे। कला होता है, समान कला में होंगे। रुके रहो। परिपथ में क्या जुड़ा हो? संधारित्र। बताओ तो क्या होगा? जगह नहीं, मैं सर्कल लिखूंगा। धारा वोल्टेज से π/2 क्या होती है? अग्रगामी। इधर देखो भाई, इधर देखो। अगर परिपथ में संधारित्र जुड़ा होगा जी, धारा वोल्टेज से क्या π/2 क्या होगा? अग्रगामी। या वोल्टेज धारा से π/2, वोल्टेज धारा से क्या जी? पश्चगामी। याद देखो, अगर प्रत्यावर्ती परिपथ में क्या जुड़ा होगा? कुंडली। तब कौन आगे चल रहा है? धारा पीछे है तो क्या बोलूंगा? धारा वोल्टेज से π/2 क्या? पश्चगामी। या क्या बोलूंगा? वोल्टेज धारा से π/2, वोल्टेज धारा से कितना जी? π/2 अग्रगामी होता है। यह देखो, यहां में बोलूंगा परिपथ कुंडी लगाया गया हो तो धारा वोल्टेज से π/2 90 कोण क्या होता है? पीछे चलता है। या वोल्टेज धारा से π/2 कोण क्या चलता है? आगे चलता है। बताओ तो मैंने क्या बोला? इस आरेख हम लोग क्या बोलेंगे? कला समंजन आरेख। ये आरेख कौन है? ये प्रत्यावर्ती परिपथ हो गया। यहां तक किसी को डाउट? यहां तक किसी को संशय नहीं? पर इसको बनाओ फटाक से, आगे हम बात करें। बनाओ फटाक से पूरा। चलो आगे लिखो 2 मिनट। या देखो,
जब हम लोग अगले टर्न से इसको क्या करेंगे, प्रूव करेंगे, देखो इधर हमने क्या बोला, फिर से बस बोल लो एक बार, फिर सब लोग देखो इधर। अगर किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध लगा होगा, उस कंडीशन में वोल्टेज और धारा दोनों समान कलम होंगे। वोल्टेज और धारा समान कलम होने मतलब यही है, धारा के साथ साथ वोल्टेज चलेगा, वोल्टेज साथ साथ धारा चलेगी। डायग्राम बना दिया गया यहां पर, ठीक है। अब आगे सर, अगर उसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में संधारित्र जोड़ दिया गया, क्या जोड़ दीजिए, संधारित्र जोड़ दिया, सबका ध्यान हो चाहिए, 3 बार बोल चुका करना। अगर संधारित्र जुड़ा हो तो होगा क्या, उस कंडीशन में जो धारा होगी वह वोल्टेज से 90 डिग्री यानी π/2 कोण क्या चलेगी, आगे चलेगी। धारा वोल्टेज से π/2 यानी 90 डिग्री आगे चलेगी, या ऐसी मैं से बोल सकता हूं वोल्टेज धारा से π/2 क्या चलेगी, पीछे चलेगी। बनाया मैं डायग्राम यहां पर। अगर परिपथ में संधारित्र जुड़ा होगा तो धारा वोल्टेज से 90 डिग्री हमेशा आगे चलती है, आगे बढ़ती है, ठीक। यहां डायग्राम बनाया गया दोनों। आगे अगर उसी परिपथ में मैंने कुंडली जोड़ दी, क्या जोड़ दी थी, कुंडली। कुंडली था, 1 मिनट, कुंडली यूज क्यों किया जाता है, अरे भैया तुम लोग जो ट्रांसफार्मर, ऐसा कोई ट्रांसफार्मर नहीं होगा जिसमें कुंडली यानी कोड का यूज ना किया गया हो। हम लोग पूरा इस चैप्टर आगे हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर प्रकार पढ़ेंगे, पूरे विस्तार पढ़ेंगे। यहां पर जो कुंडली होता है वो करता क्या है, ट्रांसफार्मर में क्रोड की मात्रा जितनी ज्यादा होगी, ट्रांसफार्मर क्या होता है, बढ़िया मान आता है, तो उसको सेफ्टी दान करता है। आगे पूरा पढ़ेंगे हम लोग। तो अगर कुंडली लगाया गया है, होगा क्या, उस कंडीशन में जो धारा होती है वह धारा चलती है पीछे और बोर्ड क्या होता है आगे, यानी धारा वोल्टेज से π/2 क्या होता है, पश्चगामी, या वोल्टेज धारा से π/2 क्या होता है, अगामी होता है। यानी आगे कौन चलता है, वोल्टेज चलेगा आगे और धारा क्या चलेगी, पीछे चलेगी। असल में यहां पर मेन चीज हुआ, हमने इसका डायग्राम यहां बना दिया है, 2 डायग्राम बना दिया। अब यहां समझ ध्यान से हमने क्या बोला, हाँ पाइप ये मेन होता है, हम लोग यही लेते हैं, ध्यान रखना 90 में से 90 ही लेंगे, हमेशा 90 लेंगे, ध्यान रखना, उसी को मेन आधार माना गया है। अब यहां समझ ध्यान से, अगर परिपथ में केवल प्रतिरोध लगाया गया है, होगा क्या, जो धारा का शिखर मान मिल रहा है यानी आई नॉट, उसका जो फॉर्मूला होता है B/R होता है, क्या होता है, B/R होता है। यहां पर अगर परिपथ में क्या लगाया गया हो, अगर परिपथ में लगाया गया हो संधारित्र, क्या लगाया जी, जो I0 का फार्मूला मिलता है वह मिलता है B0, ऊपर तो B, यहां B0 रहेगा, B0 I0 बराबर ओमेगा, क्या जी, I0 बराबर B0/ω/L। ओमेगा क्या है, यहां पर एक प्रतिरोध के लिए रुकावट है, यहां पर संधारित्र के लिए रुकावट है। ध्यान रखने का चीज, इस चीज को, इस ω/L को ही हम लोग, यहां C होगा, हाँ वहां C होगा, और वहां क्या होगा, L होगा, यहां L। तो इस रुकावट को सुनो पहले, इस रुकावट को हम लोग बोलते हैं XC, और इसका नाम मैं लिखवा चुका हूं, इसको हम लोग बोलते हैं प्रेरकी प्रतिघात। और ये क्या होता है, ये होता है धारती प्रतिघात। क्या होता है, हाँ इसको हम बोलते हैं धारती प्रतिघात। क्या बोलते हैं, भारतीय, ये होता है धारती प्रतिघात। किससे दिखाते हो, किसे दिखाते जी, XC से। और ये क्या होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिखाते हैं X, इसको हम दिखाते हैं X, किसे दिखाते हैं X, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इसको हम लोग कहते हैं प्रेरकी प्रतिघात, प्रेरकी प्रतिघात, ठीक। तो ये वाला होता है धारती प्रतिघात, और ये वाला क्या होता है, प्रेरकी प्रतिघात। यानी धारती प्रतिघात हम लोग दिखाते हैं किससे, XC से, फार्मूला क्या होता है, ω/C। अगला होता है प्रेरकी प्रतिघात, हम लोग किसे दिखाते हैं, XL से। कितनी XL दिखाएंगे, और फार्मूला क्या होता है, ω/L। इसी फार्मूला थोड़ा और लंबा करोगे, आता है B0/, लेकिन फार्मूला क्या होता है, 2πf इंटू क्या हो जाएगा C। यहां पर क्या हो जाएगा,
बी नॉट अपान क्या हो जाएगा, अपान टू क्या थी, 2 पाई एफ, 2 पाई एफ इंटू क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। ये सब हम लोग अगले टर्म में पूरा प्रूफ करेंगे। इसको भी सब लिख डालो पूरा, हाँ पूरा उतारो, पूरा नीचे नीचे उतार लो, नीचे क्या उतार लो, नीचे नीचे उतार लो उसके पूरा।